नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो रीजनिंग के जो क्लास हम लेके आए हैं आपके लिए, जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, जो रीजनिंग का कोर्स अपन पढ़ रहे हैं, फिर ऑफ कोर्स उसमें नेक्स्ट क्लास जो आपकी है वो रैंकिंग टेस्ट की पहली क्लास है। रैंकिंग टेस्ट जो टॉपिक होता है रीजनिंग के अंदर, क्रम परीक्षण, बहुत प्यारा और बहुत मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों। तो उसकी पहली क्लास हम आज लेके आए आपके लिए तुलना पर आधारित प्रश्न, जिसमें कम्प्लीटली कंसेप्ट विथ स्टूडेंट डाउट प्लस साथ में एंड में PYQ करने वाले हैं अपन। प्रेशर क्वेश्चंस, एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना। बहुत मज़ेदार वेरिएशंस है और काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है और कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस अपन करने वाले हैं। तो देखो, तुलना पर आधारित प्रश्न करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो जानना जरूरी है। तो रैंकिंग टेस्ट जो अच्छा टॉपिक है, उसमें पहला जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो तुलना पर आधारित प्रश्न है। तो तुलना की अगर हम चर्चा करें तो इंसान ये नहीं कह सकता कि इंसान के दो गुणों के अंदर ही तुलना कर सकते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि सिर्फ वजन में तुलना होती है, इंसान के बड़े छोटे में तुलना होती है। नहीं भी है, इंसान के हर गुण के अंदर आप तुलना कर सकते हो। इंसान के अंदर जितने भी गुण पाए जाते हैं उस गुण के अंदर तुलना कर सकते हैं हम। किसी को किसी से बड़ा छोटा या बराबर बताना ही तुलना होती है। किसी को किसी से छोटा बताए, बड़ा बताए, मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू मुझसे छोटा है, मैं तुझसे आगे हूँ, मैं तुझसे पीछे हूँ, है ना। राम श्याम से मोटा है, राम श्याम से हल्का है, राम श्याम से नाटा है, राम श्याम से भारी है, राम श्याम से बुद्धिमान है, राम श्याम से काला है, राम श्याम से गोरा है। तो किसी से किसी ज़्यादा कम या बराबर बताना ही तुलना होती है भी। और तुलना करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 5 चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है, और उनसे अगर आप बनाते हैं तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, कुछ वाक्यों की बिल्डिंग करना है। अगर वो आपने सीख लिया तो क्वेश्चन तो आप कोई से भी कर सकते हो, आप कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले कंसेप्ट सीखिए और चिन्हों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तो पहले अपन बात कर रहे हैं, आपके सामने पहला चिन्ह लगाया अपना ग्रेटर देन। तो ये जिसकी तरफ खुला मुँह होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ छोटा मुँह होता है वो छोटा होता है, और इस चिन्ह को बोलते हैं अपन ग्रेटर देन। तो मैंने बोला A ग्रेटर देन B, इसका मतलब होता है A B से बड़ा है। A ग्रेटर देन B का मतलब है A B से बड़ा है। तो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। A ग्रेटर देन B का मतलब है A B से बड़ा है। तो A B से बड़ा है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। इस ग्रेटर देन चिन्ह का मतलब ये होता है। आगे बोला मैंने A लेस देन B। A लेस देन B का मतलब है A B से छोटा है। A B से छोटा है, ऐसा कह सकते हैं अपन। A B से छोटा है, ठीक है। A लेस देन B का मतलब होता है A B से छोटा है, करेक्ट है भाई। इसके बाद अपन ने बोला A बराबर B। A बराबर B, ये जुड़ा होने की कंडीशन में हो सकते हैं, मतलब A B के बराबर है। आप कह सकते हैं A B के बराबर है। सुनते जाओ, बहुत प्यारी और मज़ेदार बातें कर रहे थे वो, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो A B के बराबर है। कई बार डबल चिन्हों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, इस प्रकार से A ग्रेटर देन इक्वल टू B। अब इसका मतलब देखिए, A ग्रेटर देन इक्वल टू B का मतलब है A B से बड़ा या बराबर है। A B से बड़ा या बराबर है। A B से बड़ा या बराबर है। A या तो B से बड़ा है या फिर क्या बताओ, बराबर है। आगे लिखा मैंने आपके सामने A लेस देन इक्वल टू B, ठीक है। A लेस देन इक्वल टू B, इसका मतलब A B से छोटा या बराबर है। तो A B से छोटा या बराबर है। A B से छोटा या क्या बताओ, बराबर है। ये 5 इंपॉर्टेंट चिन्ह जो क्वेश्चन करते वक्त अपने काम आएंगे। इन चिन्हों के माध्यम से किसी को किसी छोटा, बड़ा या बराबर, या बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ और छोटी छोटी बातें जो बच्चों को डाउट्स आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करता है जैसे राम श्याम का अनुसरण कर रहा है। और ये बात तब काम आती है जब कुछ व्यक्ति बगीचे में घूम रहे हो और इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आपके सामने देखने को मिल रही है। जैसे मैं कहूँ 5 व्यक्ति एक बगीचे में घूम रहे हैं, राम श्याम का अनुसरण कर रहा है। राम श्याम का अनुसरण कर रहा है, तो बताओ आगे कौन चल रहा है। तो राम श्याम का अनुसरण कर रहा है भैया, तो आगे तो श्याम ही चलेगा। तो क्योंकि राम कर रहा है श्याम का अनुसरण, और आप जानते हैं अनुसरण करने का मतलब होता है पीछा करना। अनुसरण करने का मतलब होता है पीछा करना, या फिर ऐसे कह सकते हो पीछे पीछे चलना। अनुसरण करने का मतलब होता है पीछा करना या पीछे पीछे चलना,
या फिर ये भी कह सकते हो पद चिन्हों पर चलना, ये पद चिन्हों पर चलना भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 6 था इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने समझाया आपको। तो जब भी कभी ऐसी लैंग्वेज के प्रयोग किया जाए एग्जाम में, क्या अनुसरण कर रहा है मतलब पीछा करना है, मतलब पीछे पीछे चल रहा है उसके, वो कैसे चल रहा है बताओ, पीछे पीछे वो चल रहा है और पीछे पीछे चलता हुआ आप देख रहे हैं। अब 7वां पॉइंट देखिए आप, कई बार ये कंसेप्ट बहुत ज़ोरदार काम आता है अपना और काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है भाई। जैसे मैं कहूँ राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं, ये तो भैया राम है और ये श्याम है, और मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ और राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं, तो बताओ कुल कितने आदमी खाना खा रहे हैं। एकदम क्लियर हो रहा है भैया कि राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं, कुल कितने आदमी खाना खा रहे हैं। तो राम और श्याम थोड़ी खाना खा रहे हैं, इनके बीच में बैठ के जो व्यक्ति बैठे हैं वो खाना खा रहे हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि 18 और 2 राम और श्याम को जोड़ देते हैं, तो ऐसी गलती भूल के भी ना करें। दोनों साइड के जो खूंटे होते हैं ना उनको नहीं गिना जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो हो सकता है कि राम और श्याम 2 खंभों के नाम हो सकता है राम और श्याम दोनों साइड जो व्यक्ति है राम और श्याम दोनों साइड खड़े होकर कुत्ते भगा रहे हो और उनके बीच में बैठकर व्यक्ति खाना खा रहे हो, ऐसा भी आपके सामने हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपन कह सकते हैं आपके सामने कि आदमी 18 ही खाना खा रहे हैं, आदमी कितना खा रहे हैं 18 ही खाना खा रहे हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। तो ये हो गया आपके सामने पहली वेराइटी। और भी देखिए और क्या बनता है आपको, वाक्य की बिल्डिंग कैसे होती है। तो वाक्य की बिल्डिंग करना सिखाते थे आपसे। वाक्य की बिल्डिंग ऐसे होती है, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, ऐसा कहेंगे हम। ए बी से तो बड़ा है लेकिन कहाँ से छोटा है, सी से छोटा है, ऐसा बोला है। यहाँ पर दो लाइनें, ये पहला ये दूसरा वाक्य है और दोनों की जो बिल्डिंग हो रही है वो इससे हो रही है, ठीक है। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो यहाँ पर लेकिन आ जाए, परंतु आ जाए, किंतु आ जाए, अपन ने बोला था आपको वहाँ भी ब्लड रिलेशन में भी, किंतु आ जाए, मगर आ जाए, एवं आ जाए, वह आ जाए, तथा आ जाए, और आ जाए, एंड आ जाए। इन सब का यूज़ जो किया जाता है ये सब यूज़ फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है। इनका जो यूज़ है वो फर्स्ट पर्सन के लिए है, और फर्स्ट पर्सन को मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ पर इसको पहले बोला जाता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ये फर्स्ट पर्सन है, बाद में बोला जाता है वो सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर ए है तो ए रख के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बोला ए बी से बड़ा है, ए हो गया भाई बी से बड़ा, ये लो ऐसे बना दिया उस लाइन से। फिर बोला लेकिन सी से छोटा है, बोला ए सी से छोटा है, ए किससे छोटा है, सी से, ए सी से छोटा है तो सी सबसे बड़ा है। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है, सी, उससे छोटा कौन है, ए, सबसे छोटा कौन है, बी, बीच का कौन है, ए। ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करता है, तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। ये हो गया पॉइंट नंबर 8 जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए और काफ़ी ज़रूरी भी था भी है ना। तो ज़रूरी बातें कर रहे हैं तो ज़रूरी होना ज़रूरी है। अब वाक्य की बिल्डिंग और भी करते हैं, कई बार वाक्य की जो बिल्डिंग होती है वो जो से भी होती है भी। तो चलो जो से कर लेते हैं अपन 9 नंबर में। मैंने बोला ए बी से बड़ा है जो सी से बड़ा है। अब यहाँ भी 2 वाक्य जुड़ गए, आपको नोटिस करोगे तो आप देखो, ये देखो वाक्य की जो बिल्डिंग हो रही है वो जो से हो रही है, वाक्य की जो बिल्डिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, जो से। और जो किसके लिए आता है आप जानते हैं, एकमात्र ऐसा शब्द है जो सेकंड पर्सन के लिए आता है भी, इसका इस्तेमाल किया जाता है सेकंड पर्सन के लिए। और हमारे यहाँ पर सेकंड पर्सन कौन है बताओ, बी। तो यहाँ पर बी लिखेंगे अपन, लिख देंगे फिर अपन आपके सामने ए बी से बड़ा है, ए हो गया बी से बड़ा, जो की जगह बी रखो, बी सी से बड़ा है तो बी हो गया सी से बड़ा। बताइए सबसे बड़ा कौन है, ए, बीच का कौन है, बी, और सबसे छोटा कौन है, सी। तो आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को हल्का सा परिवर्तन करके क्वेश्चन को और अच्छा बना सकता हूँ। देखिए मैंने बोला ए बी से बड़ा है, यहाँ तो सेम है, लेकिन की जगह जो ही रखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो जो, यहाँ जो सी से बड़ा की जगह छोटा करना, छोटा है, ये लो। यहाँ भी वाक्य ये हो गया आपके सामने, जो सेकंड पर्सन के लिए है, ए बी से बड़ा है ऐसा बोल दिया। अब जो की जगह क्या रखोगे, बी, बी सी से छोटा है तो बी सी से छोटा हो गया। अब आपसे पूछा सबसे बड़ा कौन है, देखो ये तो मान लो 3 व्यक्ति और सबसे छोटा बी है, और बी से 2 लोग बड़े हैं, एक तो ए बड़ा है एक सी बड़ा है, तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा बड़ा कौन है बी।
या तो ए बड़ा होगा या फिर सी बड़ा होगा। नो आइडिया, इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं। तो जब भी कभी ऐसा होगा दो व्यक्तियों में आपको पता नहीं चले कौन बड़ा है, तो आप ऐसा जवाब देंगे। आपका आंसर आएगा ए या सी, या तो ए बड़ा होगा या फिर सी बड़ा होगा। तो ये तो कम्प्लीटली कंसेप्ट एनालिसिस किया मैंने तुलना पादन प्रश्नों को करने के लिए। और कंसेप्ट एनालिसिस करने के बाद एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार की पुटअप पॉसिबिलिटी बनती है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए आप, तो किस प्रकार की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और एग्जाम में दिखने में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारी बातें आपको क्वेश्चन देखने के बाद ही स्क्रीन पर जैसे आप क्वेश्चन देखोगे देखते ही पता चल जाएगा आपको। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, गौर से देखो आप, तुलना पादन जो पहला क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं, इसको गौर से देखिए आप। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नोटिस कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, आराम से देखो, ABCD 4 बहनें हैं। देखो B A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। जो B है ना वो A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, मतलब A से जो है ना वो 5 वर्ष बड़ी है। मतलब आप बड़ी कह सकते हो, आपके सामने 5 वर्ष बड़ी है। तो आप जो चिन्ह लगाओ तो ग्रेटर देन वगैरह का भी लगा सकते हो डायरेक्ट, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो B A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, तो B A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी, ऐसा कह सकते हैं। आगे क्या बोला, C D से 8 वर्ष बड़ी है। C है ना वो D से 8 वर्ष बड़ी, C की कहते हैं C D से 8 वर्ष बड़ी, ऐसा कह सकते हैं। तथा D B से 6 वर्ष छोटी है। D है ना वो B से कितनी छोटी है बताओ, D B से 6 वर्ष छोटी है। तो D B से 6 वर्ष छोटी है, तो D जो है वो B से 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो D B से 6 वर्ष छोटी है, तो B से छोटी है D, ये लो। तो D B से 6 वर्ष छोटी है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो D B से 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, ऐसा कर दिया। सबसे छोटी कौन है, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो इनको मिक्स करना पड़ेगा सबको। देखो तो यूँ कह सकते हैं कि देखो, तो अपन यूँ कहें आपके सामने कि ये इससे भी बड़ा है, और जो संख्या वो भी ले लेते हैं। यहाँ पर ये 5 का वेरिएशन है, यहाँ पर 8 का है, और यहाँ पर है 6 का। तो देखो D से 2 लोग बड़े हैं, D से B भी बड़ा है। तो B बड़ा है D से, लेकिन 6 साल बड़ा है, तो 6 साल बड़ा है D से, तो आप कह सकते हो। और जो D से C बड़ा है वो 8 साल बड़ा है, तो D से 2 लोग बड़े हैं। तो A से बात करूँ मैं, तो A से अगर बात करें तो B बड़ा है 5 साल, है ना, B बड़ा है 5 साल, ऐसा कह सकते हैं। अब अपन कह सकते हैं, देखो B की बात करें तो यहाँ पर जनरली थॉट करें, D से 2 लोग बड़े, B भी बड़ा है, A B C और D। तो देखो B से कौन बड़ा होगा, C, है ना, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो D है, C है वो D से भी बड़ा है ना, और B है वो D से बड़ा है। तो अपन जनरली थॉट रखें आपके सामने, तो B जो है वो D से बड़ा है ना। कितने साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है। तो D को आप यहाँ रखते हैं इन दोनों के बीच में, ये D यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वेरिएशंस हो जाएंगे आपके। और सबसे आगे जो देखने को मिलेगा आपको वो कौन हो जाएगा आपके सामने, C, क्योंकि सबसे ज़्यादा साल ये बड़ा है। सबसे छोटी कौन है, तो वैसे भी दिख रहा है सबसे छोटी जो होगा आपका वो A हो जाएगा। सबसे छोटा जो मान होगा आपका वो A का हो जाएगा। अगर उनमें पता भी नहीं चले ना, आगे तीनों वाले में, इन तीनों में आपको पता भी नहीं चले, सबसे छोटा का तो पता चल ही रहा है आपको, सबसे छोटा हो जाएगा आपका वो A हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर A, तुलना के आधार पर ये उम्र की तुलना दे रखी थी आपको। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दे रखा है, इसको नोटिस करो, ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है अगर आप गौर से देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो सुनो, निशा सूजा से लंबी है। तो क्लियरली बोला है कि निशा जो है ना वो सूजा से लंबी है। तो मैंने बोला निशा सूजा से लंबी है, ये लो, लंबी है मतलब घट देन। और नीना निशा से लंबी है, नीना जो है ना वो निशा से लंबी है। तो नीना जो है ना वो निशा से लंबी है, ऐसे बोला है। तथा नीला से लंबी है, तो नीला जो है ना वो नीना से भी लंबी है। ये नीला जो है वो नीना से भी लंबी है, परंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है। मीसा जो है ना वो सबसे अधिक लंबी है। तो मीसा फिर सबसे अधिक लंबी है, तो मीसा इससे भी लंबी हो जाएगी। फिर ये लो, ये जैसे बोले वैसे बनाते रहो आप। यदि वे सब अपनी लंबाई के उम्र में खड़ी हो, तो बीच में कौन खड़ी है, तो बीच की अगर हम बात करें, 2 आगे 2 पीछे, तो बीच में खड़ी है आपकी नीना। बीच में कौन है आपके, नीना। 2 आगे और 2 पीछे, लंबाई क्रम में खड़ी, आगे से देखो चाहे पीछे से देखो। ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज क्या कहती है आपको वो भी नोटिस करना हो। बहुत प्यारे क्वेश्चन है एग्जाम के, देखो, और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। P, Q, R और T एक परीक्षा में बैठे हैं। परिणाम में Q के तलाल पीछे Q था। देखो क्या बोला आपको सुन, Q के पीछे P था, ऐसे ये लाइन कर गलत है। तो Q के पीछे P था,
क्यू के पीछे पी था, तो क्यू के जो पीछे था ना वो पी था, है ना, ऐसे कह सकते हैं आप। किंतु पी के बाद कोई नहीं था, पी के बाद कोई नहीं था, सबसे लास्ट था, ये कह सकते हैं आप। आर क्यू से आगे था, आर जो था ना वो क्यू से आगे था, तो आर को क्यू से आगे ले लेते हैं अपन। किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किए। आर क्यू के आगे था लेकिन उतने अंक प्राप्त नहीं किए जितने टी ने किए, मतलब टी ने तो उससे भी ज़्यादा कर दिए। बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन रहा। तो दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, आपके सामने तो आर ही रहा। दूसरे नंबर पर कौन रहा बताओ, आर। तो आपका आंसर आ गया आर। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन है, अगर आप आराम से देखो, ईजिली अप्रोच कर पा रहे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो साथ में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आपके ऊपर है, देखो किस प्रकार से आप क्लास पढ़ रहे हैं। तो क्लास पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़िए, और जो बातें बोले जाए उन बातों को सुनते रहिए। अमित की आयु सुमित की आयु के बराबर है, मतलब अमित की आयु और सुमित की आयु बराबर है, ऐसा अपन ने कहा, क्योंकि वह जुड़वा है, और जुड़वा कंडीशन में बराबर ही होते हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा जो है ना वो सुमित से छोटी है, ऋचा होगी सुमित से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, ऋचा क्या है, ज्योत्सना से छोटी है, ऋचा हो गई ज्योत्सना से छोटी, है ना, लेकिन सौरभ से बड़ी है। सौरभ से क्या है, बड़ी, ये लो सौरभ से बड़ी कर दी। सुमित ज्योत्सना से छोटा है, सुमित जो है वो ज्योत्सना से छोटा है, तो सुमित जो है वो ज्योत्सना से छोटा कर देंगे अपन। और पहले कौन लिया था, सौरभ था, ये सुमित ज्योत्सना से छोटा है, तो सुमित ज्योत्सना छोटा, यहाँ बनाते हैं, मानी बनाएंगे, दोबारा बना देते हैं, देखिए, है ना, देखिए। तो पहले अमित और सुमित की आयु बराबर है, ये लिख दिया अपन, क्योंकि वो दोनों जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, ऋचा सुमित से छोटी हो गई। ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, ऋचा ज्योत्सना से छोटी हो गई, है ना, लेकिन सौरभ से बड़ी है, सौरभ से हो गई बड़ी। आगे क्या बोला, सुमित ज्योत्सना से छोटा है, सुमित जो है ना वो ज्योत्सना से छोटा है, ये सुमित है और ज्योत्सना से छोटा है ना, ये ज्योत्सना से छोटा है सुमित। ये बताएगी इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो अब ये जमाना पड़ेगा, देखो तो क्लियरली नोटिस करना कि यहाँ पर देखो ऋचा से बड़ा सुमित है ना, ऋचा से तो बड़ा है सुमित, लेकिन ज्योत्सना से क्या है, छोटा है, ज्योत्सना से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब जो सुमित है वो इन दोनों के बीच का पॉसिबिलिटी है ना, तो सुमित जो लेंगे वो इन दोनों के बीच का होगा। तो आप बोलोगे ए बराबर, ये ऐसा बोलेंगे, ए बराबर एस, ऐसा ले लेंगे, ए बराबर एस, और एस के बाद ले सकते हो आप ज्योत्सना, ज्योत्सना के बाद ऋचा, और ऋचा के बाद सौरभ, ऐसे लेते हैं। ये बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा का पता चल ही रहा है, तो सबसे आगे दे रखा अमित, अमित से बड़ा कोई नहीं है। आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं, तो अमित भी है और साथ में ये सुमित भी है, लेकिन सुमित ऑप्शन में ही नहीं है आपका, क्योंकि दोनों बराबर ही थे आपके। तो आपका जो आंसर होगा वो अमित हो जाएगा, आपको बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं और आप गौर से देख रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो सुनो। सोनू यतंत्र से लंबा है, सोनू है ना वो यतंत्र से लंबा है, यतंत्र से लंबा हो गया। अमित सोनू से लंबा है, अमित जो है वो सोनू से भी लंबा है, ये अमित हो गया सोनू से लंबा। सुभाष अमित से लंबा है, सुभाष अमित से भी लंबा हो गया, देखो सुभाष जो है ना वो अमित से भी लंबा हो गया। संतु सबसे लंबा है, तो संतु जो है ना वो सबसे लंबा है, तो फिर इससे भी लंबा हो जाएगा। यदि वो कद के अनुसार खड़े हो तो मध्य में लंबा कौन है, मध्य की बात करें, दो आगे दो पीछे, बीच में कौन होगा, एक किसको माना था अपन ने, अमित को, तो अमित बीच में खड़ा है। अमित कहाँ पर खड़ा है आपका, बीच में। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से कर रहे हैं अपन, और कितनी इजीली क्वेश्चन कर पा रहे हैं देखो। तो सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर ईमानदारी से आप सुने अच्छे से करें तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको गौर से देखिए। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति, देखो कितने व्यक्ति है, 5, तो एक काम करो आप 5 का लिस्तान बना दो, इसे 5 का लिस्तान बना दिया। अब बोला सबसे पहले अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। सबसे पहले मान लो इसने पढ़ा, अखबार किसको दे दिया, सी को दे दिया, दूसरे नंबर वाले। तो सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है, सी को अखबार दे दिया। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था, तो इसने अंत में पढ़ा, उसने अखबार किससे लिया, ए से। ऐसे खालिस्तान बनाने पड़ेंगे। इसने अंत में अखबार पढ़ा, उसने किससे लिया, ए से लिया। फिर आगे क्या बोला, ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था,
तो ये अखबार पढ़ने वाला पहला भी नहीं है और कौन नहीं है, अंतिम भी नहीं है। बेचारे ने अखबार कहाँ पर पढ़ा होगा? फिर बीच में, ना तो पहला था वो ना अंतिम था। कितनी प्यारी लैंग्वेज है, देखो आप, ये अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था, मतलब पहले पे भी नहीं, अंतिम नहीं, तो बीच में बेचारा। ऐसा बोला गया आपके सामने। बी और ए के बीच में 2 फाटक थे, तो अगर बी और ए के बीच में बात करें 2 फाटक थे, तो अगर मैं बी को यहाँ ले लूँ तो कोई फाटक ही नहीं इनके बीच में, तो बी और ए के बीच में 2 फाटक करने तो बी को आपको यहाँ लेना पड़ेगा। तो ये 2 फटने वाले लोग हुए बी और ए के बीच में। और उस व्यक्ति को ज्ञात की जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा। तो भैया 5 तो व्यक्ति थे गिनती के, 4 तो पहले बैठ चुके हैं, अंत में जो बचा वो डी है। तो सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा बताओ? बी ने पढ़ा। तो बहुत कमाल का क्वेश्चन है, और लैंग्वेज कितनी अच्छी देखो, नोटिस करो आप। तो ऐसे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है बहुत प्यारी होती है और एग्जाम में डिनोट की जाती है। तो सबसे अंत में अखबार पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो डी था। तो बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है। तो आंसर आ गया आपका डी। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है उसको स्क्रीन पर देखिए, बहुत प्यारा, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखो, एस छोटा है ए से, एस हो जाएगा पे छोटा है ए से, ये एस छोटा है ए से, लेकिन लंबा है वी से। लेकिन शब्द किससे आता है भैया? लेकिन शब्द आता है फर्स्ट पर्सन के लिए। एस लंबा है वी से, तो एस लंबा है वी से, ये लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया। टी छोटा है आर से, टी छोटा है किससे? आर से, ये लो टी छोटा हो गया आर से। आगे दो, लेकिन लंबा है एस से, लेकिन किसके लिए आएगा? टी के लिए। तो टी लंबा है एस से, तो टी लंबा हो गया एस, ये लो। ए लंबा है टी से, ए क्या है? लंबा है टी से। अपन एक और लाइन बढ़ा रहे क्योंकि एक और लाइन है। ए लंबा है टी से, तो ए लंबा हो गया टी से, लेकिन छोटा है आर से, लेकिन किसी लिए? ए के लिए। तो ए छोटा है आर से, तो ए छोटा हो गया आपका आर से। सभी को लंबाई के अनुसार क्रम में सजाइए। तो लंबाई के अनुसार सभी को क्रम में सजाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा भी आपको। तो जोड़ देते हैं, जहाँ जहाँ अपन को दिख रहा है जोड़ने के चांस, वहाँ पर हम जोड़ना शुरू कर देते हैं। देखो पहले तो ये बताओ आर और टी के बीच में ए आ रहा है मेरा, आर और टी के बीच में कौन आ रहा है? ए। तो आर टी यहाँ ख़त्म कर दो, उसके पीछे एस आ रहा है। आर और टी के बीच में ए तो आ रहा है, ये देखो। तो ये तो ऐसा कैसे लिख दूँगा मैं? और यहाँ जो एस आ रहा है ना, वो एस में टी के पीछे ले लूँगा, है ना। और यहाँ पर जो वी आ रहा है वो एस के पीछे, ये लो। तो इस प्रकार से जब जमाओगे आप, ये बनेगा आर ए टी एस वी, आर ए टी एस, ये लो। कितना सिंपल है, कितनी आसानी से आप कर दिया। तो ये लाइनें जो बनाओ ना आप, इनको जोड़ सकते हो आप, और इजीली जो बड़ी लाइन उसको अप्रोच करो और वहाँ से जोड़ना शुरू कर दो, अपने आप जुड़ जाएगा वो। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको भी नोटिस करो। बहुत प्यारे प्यारे सवाल होते हैं, मैंने आपसे पहले कहा था बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन जो करने वाले हैं अपन इस क्लास के माध्यम से, कंसेप्ट को समझाने के बाद भी, इसलिए मैंने कहा था क्लास लंबी होने वाली है। यदि ए बड़ा है सी से, ए हो गया भाई बड़ा सी से, बी छोटा है डी से, बी छोटा है डी से, तो बी छोटा है भैया डी से, ये लो बी छोटा होगा डी से। आगे क्या बोला? बी छोटा है डी से और सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से, तो सी हो जाएगा डी से बड़ा, ये लो। तो सबसे छोटा कौन है? इनको जोड़ दो। ये लाइन अगर जो ए दिख रहा है ए इसको आगे रख दो। अब क्या बोला? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा सबसे पी के पीछे होता है, तो बी सबसे छोटा है। ये कितनी सिंपल लैंग्वेज है और कितनी आसानी से अपन कर पा रहे हैं, लैंग्वेज में कोई मिस्टेक नहीं है और कितनी आसानी से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हो गया आप क्वेश्चन नंबर 8। बहुत प्यारा सवाल है और अच्छा अपन कर पा रहे हैं, देखते जाइए। तो अच्छे क्वेश्चन से जो डिमांडेड है, बस लैंग्वेज बहुत प्यारी प्यारी आ रही है सबकी, कभी किसी में क्या बोल रहा है, कभी किसी में क्या बोल रहा है, मज़ेदार क्वेश्चन से। लोहे के 4 खंभे मेरे पास ए बी सी डी, ए लंबा है सी से, तो अपन कह सकते हैं ए लंबा हो गया सी से, ये ग्रेटर देन हो गया ए लंबा है सी से, बी छोटा है डी से, तब बी हो जाएगा छोटा है डी से, तब बी हो गया छोटा है डी से, सी लंबा है डी से, तो सी लंबा हो गया आपका डी से। सबसे छोटा खंभा कौन सा है? तो सी से लंबा ए कर दो, ये ए यहाँ पर जोड़ दो इसको, तो बताओ सबसे छोटा खंभा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? बी। इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, बस लैंग्वेज में परिवर्तन किया और कुछ भी नहीं। तो लैंग्वेज में परिवर्तन करके क्वेश्चन को अच्छा बनाने की कोशिश करिए और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं उसको गौर से देखो। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या कहता है आपका? सुमित्रा पुष्पा से लंबी है। सुमित्रा जो है ना, ये सुमित्रा को ऐसे लिखो, ये पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है। लेकिन किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन। तो सुमित्रा मालती से छोटी है, तो सुमित्रा हो गई मालती से छोटी। ये क्वेश्चन की पहली लाइन हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए। गीता बीजी से छोटी है। गीता क्या है? बीजी से छोटी है। तो अपन को पता है गीता बीजी से छोटी है, अलग बना दिया मैंने, गीता बीजी से छोटी है। ये देखो, बीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, बीजी जो है ना वो पुष्पा जितनी लंबी नहीं है।
ये पुष्पा के बराबर जितनी लंबी नहीं है, मतलब पुष्पा से छोटी है, ये कह सकते हैं। पुष्पा के बराबर लंबी नहीं, मतलब अब आप पुष्पा से छोटी मान सकते हो उसको। पुष्पा उतनी लंबी नहीं है। यदि एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हो तो पुष्पा से पुष्पा जोड़ दो आप, तो पुष्पा से पुष्पा को बिल्डिंग कर दो, फिर हम ये हो जाएगा एम, एस, पी, बी और जी, ये जोड़ दें। तो मध्य में कौन खड़ी? तो मध्य में कौन खड़ा है? पुष्पा। मध्य में कौन हो गया आपकी? पुष्पा। आंसर हो गया आपका पुष्पा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप गौर से देख रहे हैं तो इसको नोटिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन, अगर आप देख रहे हैं तो नोटिस कीजिए। 6 बिंदु एल, एम, एन, पी, क्यू और एस में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग है। एन, क्यू और पी से लंबा है। प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है भैया। एन जो है ना क्यू और पी से लंबा है, तो हम कह सकते हैं एन जो लंबा है ना क्यू से भी लंबा है और पी से भी लंबा है, ऐसे कह सकते हैं हम। देखो एन जो लंबा है ना वो क्यू से भी लंबा है और पी से भी लंबा है, ठीक है, परंतु एम से छोटा है। परंतु एम से छोटा है तो एम को इससे बड़ा बना दो। ये पी सिर्फ क्यू से लंबा है। पी सिर्फ क्यू से लंबा है। अगर हम कहें आपके सामने इसने बोला पी सिर्फ क्यू से लंबा है, तो पी जो लंबा है ना सिर्फ क्यू से लंबा है, तो पी सिर्फ क्यू से लंबा हो सकता है। सिर्फ का मतलब ये होता है भी इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्यू से लंबा है। जबकि एस सिर्फ एल से छोटा है ना, एस सिर्फ एल से छोटा है। अगर बात करें एस सिर्फ एल से छोटा है, एस सिर्फ एल से छोटा है, एस जो है ना वो सिर्फ एल से छोटा है। यहाँ भी सिर्फ शब्द का इस्तेमाल है। सिर्फ का मतलब एल से छोटा और किसी से भी छोटा नहीं है। आगे बोला आप निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे प्रदर्शित करता है? तो देखो ये सबसे इससे ही छोटा है तो सबसे लंबा तो ये होगा, है ना। और ये अगर हम बात करें आपके सामने, ये सबसे छोटा होगा, ये बीच में अपना आप ही आ जाएंगे, देखो, है ना। तो यूँ कह सकते हैं सबसे लंबा जो होगा आपका वो एल होगा और सबसे छोटा कौन होगा? क्यू, क्योंकि इससे छोटा तो कोई है ही नहीं और इससे लंबा कोई है नहीं। आप एल तथा क्यू सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी है। ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 11। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपको स्क्रीन पे, इसको भी नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए अब बहुत मज़ा आने वाला है आपको। 5 लड़के एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। जयंत हरि के पीछे था। जयंत जो है ना वो हरि के पीछे था, तो आप कह सकते हैं ये जयंत है, वो हरि के पीछे था, ये हरि है ना। जयंत हरि के पीछे था, ऐसा कह सकते हैं। आगे क्या बोला? राम गोविंद से आगे था। राम जो था ना वो गोविंद से आगे था, ये लो, राम गोविंद से आगे था। कृष्णा गोविंद और हरि के बीच में था, है ना। कृष्णा था ना गोविंद और हरि के बीच में था। कृष्णा गोविंद और हरि के बीच में, है ना। तो कृष्णा को कह सकते हैं अपन, ये कृष्णा गोविंद और हरि के बीच में, ऐसा करें, ठीक है। ये अपन ने कह दिया। अब आगे क्या बोला आपके सामने? यदि वे एक दूसरे के बाद में चढ़ रहे थे, तो देखो हरि के पीछे तो दे रखा पहले से जयंत, तो इस क्रम में चढ़ रहे, ऐसे चढ़। तो ऊपर से दूसरे नंबर पर कौन था? बताओ ऊपर से दूसरे नंबर पर कौन था? जी से किसको लिखा था अपन ने? गोविंद। तो आंसर क्या गया आपका? आंसर हो गया आपका, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखो सब क्वेश्चन दिखने में ऐसे ही हैं पर सबकी लैंग्वेज डिफरेंट है और डिफरेंट लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, देखो, है ना। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन डिनोट होते हैं। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसको गौर से देखो आप, बहुत प्यारा सवाल है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना दोस्तों। अगर वीडियो आपको मज़ेदार लगा और क्लास कंटेनिंग लगी हो तो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर जरूर कर देना दोस्तों, और अपने और दोस्तों को इस चैनल के बताना ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी आपकी तरह मैथ टीचिंग पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।